गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोगों को दौड़ना चाहे एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज अभी तक आप लोगों को मैंने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स दे दिए हैं। इसके बाद ग्रामर भी मैंने आपको दिया है, कुछ एडियम्स भी दिया है, कुछ OWS भी दिया है। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा एडियम्स के बारे में, और एडियम्स में भी आपको मैं वैसे ही एडियम्स को बताऊंगा जो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हैं, जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी एडियम्स की मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर 10 एडियम्स दिए हुए हैं बच्चों। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए, पहला एडियम्स हमारा देखिए क्या है। पहला एडियम्स हमारा है टू गिव द रैप ऑन द नकल्स। तो पहले देखो, कोई भी एडियम्स जो होता है बच्चों, उस पर उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, और उसी कहानी के आधार पर ही वह एडियम्स बना होता है, और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला टू गिव द रैप ऑन द नकल्स। यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ जो है गिव द रैप, रैप मीन्स क्या होता है। गिव मतलब तो आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है। जो यहाँ समझना है कि रैप का मतलब क्या होता है और नकल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर रैप। रैप मतलब होता है मारना, और नकल्स ये होता है जॉइंट्स ऑफ फिंगर। ठीक है, जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स। तो यहाँ पर देखिए कि जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स मतलब हमारे ये हाथ, हथेली, इससे हम किसी को मारते हैं। मारते हैं का मतलब क्या, उसे क्या करते हैं, पनिश करते हैं। इसका होता है क्या, टू पनिश। ठीक है, गिव द रैप, ठीक है, मारना किसी को, ऑन द नकल्स, अपने उंगलियों को, फिंगर के जोड़ों से, उसका मतलब होता है टू पनिश। इसको देखो, हम एक तरीके से मैं आपको और भी बता सकता हूँ। वो तरीका क्या है, जो यहाँ नकल, नकल का मतलब क्या होता है बच्चों, नकल का मतलब होता है जॉइंट्स ऑफ फिंगर। लेकिन इसका एक निमोनिक ट्रिक क्या है कि मान लिया जाए कि कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में अपने आगे के लड़के से नकल कर रहा हो, नकल, ये नकल नहीं, नकल कर रहा हो, उससे हमको रिलेट करके इसको याद करना है बच्चों। ठीक है, नकल कर रहा हो, तब पीछे से टीचर आके क्या करते हैं, उसको एक रैप देते हैं, है ना। तो गिव द रैप ऑन द नकल का मतलब होता है टू पनिश। मतलब वह बच्चा जो एग्जामिनेशन हॉल में अपने आगे बेंच में बैठे लड़के, स्टूडेंट का कॉपी नकल कर रहा है, तो पीछे से एक टीचर आकर उसे रैप गिव करते हैं, देते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, उसे पनिश करते हैं। ठीक है, उसे सज़ा देते हैं। तो टू गिव द रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है बच्चों टू पनिश। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड में, टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ। शाउट मतलब चिल्लाना, कहाँ से, टॉप ऑफ द रूफ से, मतलब छत पर, घर की छत पर चढ़कर वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना। इसका मतलब क्या, हम अपनी बातों को सबके सामने उजागर करनी चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि घर पे ही यदि किसी प्रकार का विवाद हो, घर पे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाहट हो, तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब घर में रहकर ही यदि झगड़ा हो, विवाद हो, किसी तरह से कोई चिल्लाए, तो आसपास के लोग सुन लेते हैं बच्चों। और तो उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, छत पर जाकर के चिल्लाते हैं, छत पर जाकर के हम शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम खुद चाहते हैं कि मैटर जो है, ये बात जो है वो क्या हो जाए, जग जाहिर हो जाए। यानी टू शाउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ मतलब होता है जग जाहिर करना, टू पब्लिसाइज समथिंग, कोई चीज़ है जिसे लोगों के बीच में उजागर कर देना। क्लियर। थर्ड में आते हैं, अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। ठीक है, ए स्क्वायर पेग मतलब क्या होता है, पहले समझिए क्या, अ स्क्वायर पेग, स्क्वायर मतलब होता है बच्चों क्या, चौकोर, और पेग का मतलब होता है नट, बोल सकते हैं इसको, चौकोर नट या फिर कोई किसी प्रकार का लोहे का छड़।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर पेग, यानी छड़ जो हमारा है, नट जो है वो कैसा है, स्क्वायर है, और उसको हम इन करवा रहे हैं किस में, राउंड हॉल में। समझ नहीं बात को, कि उसको हम इन करवा रहे हैं राउंड हॉल में। स्क्वायर हमारा नट है और उसको राउंड हॉल में हम घुसा रहे हैं। तो आप खुद सोचो बच्चों कि क्या स्क्वायर चौकोर नट जो है वो किसी राउंड हॉल में घुस सकती है क्या? कभी नहीं। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी काम के लिए सूटेबल है ही नहीं, ठीक है, और उसे उस काम को सौंप देना, ये कहलाता है हमारा टू स्क्वायर पेग इन द राउंड होल, यानी कंप्लीटली अनसूटेबल। कंप्लीटली अनसूटेबल मतलब क्या? यदि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि यू आर अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल, तुम इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हो। समझना है बच्चों। स्क्वायर पेग मतलब होता है क्या, चौकोर नट। राउंड होल मतलब गोल छिद्र। अब चौकोर नट को गोल छिद्र में हम घुसाएंगे तो क्या वो घुसेगा? कभी नहीं घुसेगा। यानी उस काम के, उस चीज़ के लिए वह सूटेबल नहीं है, यानी कंप्लीटली अनसूटेबल। क्लियर। 4 नंबर में देखते हैं, टू टेक समवन फॉर ए राइड। देखो बच्चों, इस पर एक कहानी है, टेक समवन फॉर ए राइड। यहाँ पर देखो कि क्या है, टेक समवन किसी को ले जाना, फॉर ए राइड, फॉर ए राइड। राइड मतलब क्या होता है? जनरली देखा जाए तो राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना। तो घुड़सवारी जो करते हैं, और इसके अलावा भी इसका मीनिंग होता है बच्चों, राइड का एक और मीनिंग होता है घुड़सवारी के अलावा होता है, वो होता है यात्रा पर जाना, यात्रा पर ले जाना। अब देखो कि किसी व्यक्ति को हम ले जाते हैं कहाँ, यात्रा पर। देखो आज का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी को फ्री में तो कहीं ले नहीं जाएगा घुमाने के लिए, कुछ ना कुछ उस व्यक्ति का तो स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ है, तभी ना उसको राइड करने ले जा रहा है। आजकल ऐसा है कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को राइड करने के लिए नहीं ले जाएगा बच्चों, इसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ जरूर होगा, यानी वह उसको क्या कर रहा है, चीट कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। यानी इस पर कहानी मैं बताता हूँ आपको कि एक समय की बात है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं डिनर के लिए गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि चलो यार कहीं चलते हैं डिनर करने के लिए। मैं डिनर करने के लिए हम दोनों वहाँ गए होटल में, दोनों मिल के मस्त खाए बढ़िया से। खाने के बाद क्या हुआ कि जब बिल देने की बारी आई तो होता है कि दोस्त लोगों में क्या कि नहीं देने का मन है, फिर भी पर्स में हाथ डाल के बोलते हैं मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। तो मैंने वही किया, क्योंकि उसने मुझे बुलाया डिनर पर, खाना खिलाया, गाड़ी उसकी थी, पेट्रोल उसका था, आने जाने का सब चीज़ उसी का था। तो मैं सोचा कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ दूं कि भाई दे देता हूं पैसा मैं। तो जब बिल की देने की बात आई तो मैंने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो मैं कहा कि मैं दे देता हूं बिल। तो मैं सोचा कि मेरा दोस्त मना करेगा कि नहीं मैं लाया हूँ, मैं दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है भाई दे दो, तुम्हारा मन है तो वहाँ क्या हुआ, मुझे धोखा हुआ। यानी मेरे मन में ये तो बात नहीं थी कि होटल जाने का, होटल में खाने का जो बिल है वो मैं पे करूँगा। मुझे तो लग रहा था कि उसने बुलाया तो वही खिलाएगा, लेकिन उसने राइड पे बुलाया मुझे, टेक समवन फॉर ए राइड, यानी उसने मुझे टेक किया, क्या चीज़ के लिए, राइड के लिए। लेकिन उसके मन में, लेकिन लास्ट में उसने मुझे क्या किया, चीट किया। यानी टू टेक समवन फॉर ए राइड मतलब होता है बच्चों टू चीट। थर्ड, फिफ्थ में आते हैं, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सभी लोग जानते हैं यहाँ बर्न का मतलब होता है क्या बच्चों, जलाना। ठीक है, बर्न का मतलब होता है जलाना। उसके बाद कैंडल जानी रहे मोमबत्ती, बोथ एंड्स दोनों तरफ से। अब कैंडल भला दोनों तरफ से कैसे जल सकती है, जल सकती है, लेकिन क्यों जलाना चाहिए? क्या दोनों तरफ से कैंडल जलाने से रोशनी ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन कितनी देर तक रहेगी, खुद सोचिए आप इस बात को। यानी कैंडल को यदि दोनों तरफ से हम जलाते हैं, यानी उस कैंडल को हम मिसयूज कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ कैंडल यदि जलाया जाए उससे हमारा काम चल सकता है, तो दोनों तरफ हम कैंडल को क्यों जलाएं? ठीक है, यानी दोनों तरफ कैंडल को जला रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कैंडल हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक तरफ जितना जलाएंगे जितना देर चलेगा, उससे दुगना
कम में उससे दुगना कम समय में वह जल के ख़त्म हो जाएगा। यानी हम उस कैंडल को बर्बाद कर रहे हैं। टू स्पेंड, इसका मतलब क्या, टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी या टाइम, यानी कि हम अपने समय, बहुत अधिक समय को बिता रहे हैं, क्या व्यर्थ में बिता रहे हैं अपने समय को या अपने मनी को किसी चीज़ में। ठीक है। 6 नंबर में ब्लू आइड पर्सन। ब्लू आइड पर्सन क्या होता है बच्चों, देखिएगा। हम लोग सब जानते हैं कि लोगों की आंखें कैसी होती हैं, काली होती हैं। क्या नीली आंखें वाली को कभी आपने देखा है? तो जी हाँ, होते हैं। ठीक है। अब क्लासरूम में, मेरी क्लासरूम में मान के चलो कि सारे लड़के लड़कियां बैठी हैं, सबके ब्लैक आइड हैं, ब्लैक आइज़ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा लड़का, एक ऐसा लड़की आ जाए जिसकी आंखें नीली हों, तो क्या वो बिल्कुल अलग होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रही बात ना? बिल्कुल अलग होगी। यानी उसे सब लोग कहेंगे कि बहुत सुंदर है, सुंदर भी लगते हैं नीली आंखें वाले लोग, है ना। सुंदर है मतलब उससे रेस्पेक्ट की भावना से भी लोग देखते हैं। जैसे हमारे एक्ट्रेस देख लो, ऐश्वर्या राय, उसकी आंखें नीली हैं और सब लोग जानते हैं कि बहुत खूबसूरत है वो। तो खूबसूरत है तो इसका मतलब क्या, उसे रेस्पेक्ट की भावना से हम लोग देखते हैं। यानी ब्लू आइड पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी आंखें ब्लू हो, मतलब हाईली रिगार्डेड पर्सन, उसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाना, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। जैसे ऐश्वर्या राय है, उससे बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है। क्लासरूम में सभी का आंखें काली हैं, किसी एक की आंखें नीली हैं तो उसे रिगार्ड दिया जाता है ना। तो उसी को कहा जाता है ब्लू आइड पर्सन। नेक्स्ट आते हैं 7, टू प्ले वंस एस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस बच्चों? एस का मतलब क्या होता है, जो देखना, ACE। एस होता है क्या, प्लेइंग कार्ड तो सब लोग खेलते होंगे। प्लेइंग कार्ड का जो मुन्ना होता है, मुन्ना मतलब एक्का, ठीक है, उसे कहा जाता है बच्चों एस। प्लेइंग कार्ड का जो एक्का होता है वह होता है एस, उसी को कहा जाता है। अब ये बताओ आप लोगों को, जो प्लेइंग कार्ड खेलना जिनको आता है उन लोगों को भी मालूम होगा, जो नहीं खेलते हैं शायद उनको भी ये बात मालूम होगा कि पूरे प्लेइंग कार्ड में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। तो जाहिर सी बात है एक्का होती है। यानी क्या कह रहा है, टू प्ले, खेलना, वंस एस, अपने सबसे अंतिम ब्रह्मास्त्र को खेलना। जब प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुन्ना ही एक है, एक्का ही है जिससे मैं इस गेम को अपने तरफ कर सकता हूं। तो लास्ट में उस ब्रह्मास्त्र को हम खेल देते हैं, चला देते हैं। यानी कि प्लेइंग कार्ड में जब हम एक्का को चलते हैं तो प्ले वंस एस कहलाता है। इसका मतलब क्या, अपना सारा इफोर्ट, अपना अंतिम इफोर्ट हम लगा देते हैं उसे गेम को जीतने के लिए। यानी कहलाता है क्या, टू गिव वंस बेस्ट इफोर्ट, टू गिव वंस बेस्ट ऑफ इफोर्ट या लास्ट इफोर्ट, अपना लास्ट इफोर्ट या सबसे अच्छा इफोर्ट को देना। नेक्स्ट आते हैं टू हैव ए स्वीट टूथ। किसी का क्या दांत मीठा होता है बच्चों? नहीं ना, दांत मीठे नहीं होते हैं, लेकिन उन लोगों को स्वीट टूथ कहा जाता है जो मीठा खाना पसंद करते हैं। क्लियर? यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हो उसे हम कह सकते हैं स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब ही होता है वैसे व्यक्ति जो मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हों। यानी टू हैव ए स्वीट टूथ मतलब होता है क्या, टू बी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वीट्स का, मिठाइयाँ का क्या हो, शौकीन हो। क्लियर? 9 में आते हैं वर्थ वंस सॉल्ट। वर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, और साल्ट का मतलब क्या होता है? तो वर्थ का मतलब होता है क्या, लाभ पहुंचाना, और साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक। यानी आपने किसी का नमक खाया है तो उस नमक के साथ 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप नमक हराम बन सकते हैं, या दूसरा नमक हलाल बन सकते हैं। नमक हराम का मतलब क्या, आपकी मदद किसी ने की है लेकिन उस मदद को आप नहीं मानते हो, समय आने पर आप उसकी मदद करने से मुकर जाते हो, यानी आप वहाँ पर नमक हराम हो। लेकिन
आपकी किसी ने मदद की और समय आने पर आपने भी उसकी मदद की, यानी आपने उसका नमक खाया और उसकी कीमत भी अदा की, यानी आप वहाँ पर नमक हलाल कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, वर्थ वंस साल्ट का मतलब जो वर्थ मतलब लाभ पहुँचाना और साल्ट नमक का, तो नमक का लाभ पहुँचाना मतलब वहाँ पर बताइए बच्चों कि वह व्यक्ति नमक हराम होगा कि नमक हलाल होगा। नो डाउट वहाँ नमक हलाल होगा, क्योंकि उसने उसकी नमक खाई और चूँकि उसने उसकी मदद ली और समय पर उसने भी मदद दी, उसकी कीमत चुकाई, यानी वर्थ चुकाई उसकी, है ना। इसलिए ये कहलाएगा हमारा क्या, टू बी लॉयल फेथफुल। लॉयल मतलब ईमानदार, विश्वासी, जिस पर विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं री इन्वेंट द व्हील। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले मैं आपको दो टर्म समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट एंड डिस्कवर। ठीक है, इन्वेंट और डिस्कवर का डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, चूँकि उसको मैं बताया तभी ये क्लियर होगा। अब देखो कि तभी ये ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। अब देखते हैं मैंने क्या कहा, इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले से ही कोई चीज़ पहले से मौजूद हो धरती पर और उस चीज़ के बारे में यदि हम पता लगा देते हैं तो वह कहलाता है इन्वेंट। डिस्कवर क्या होता है, बिल्कुल नया, जो आप लोग जिसके जो पहले धरती पर था ही नहीं, है ही नहीं, उस चीज़ का आविष्कार कर देना कहलाता है क्या, डिस्कवर। और यहाँ फ्रेज क्या है, टू री इन्वेंट द व्हील। तो री इन्वेंट मतलब क्या, ऑलरेडी वो पहले से है ही धरती पर, पहले से मौजूद ही है, तो क्या उसका हम री इन्वेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्वेंट तो है ही वो, लेकिन तो जो इन्वेंट है ही तो उसको फिर से री इन्वेंट तो किया नहीं जा सकता है। वो भी क्या, व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है बच्चों, चक्का, जो कि हमारी मानव सभ्यता का सबसे पहला आविष्कार था, तो सबसे पहला इन्वेंट था, तो उसको फिर से री इन्वेंट क्या किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो री इन्वेंट द व्हील मतलब होता है टू डू समथिंग यूजलेस। ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ का करना जो बिल्कुल क्या हो, यूजलेस हो। समझे बात को, मतलब क्या, री इन्वेंट के लिए समझना है आपको इन्वेंट और डिस्कवर में डिफरेंस। इन्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो पहले से धरती पर मौजूद है उसके बारे में पता लगाना, तो इन्वेंट हुआ। और डिस्कवर मतलब बिल्कुल नया, जो बिल्कुल जिसके बारे में किसी ने ना सुना हो, ना देखा हो, ना कहीं पाया जाता हो, उसके लिए यूज़ होता है क्या, डिस्कवर। तो ऑलरेडी जो पहले से हमारे धरती पर मौजूद है उसका री इन्वेंट नहीं किया जा सकता, उसको इन्वेंट किया जा सकता है बच्चों। तो इन्वेंट किया जा सकता है, और उसमें भी क्या, व्हील का री इन्वेंट कैसे होगा, चक्का तो सबसे पहले हमारे सभ्यता में खोज हुआ था। यानी कि री इन्वेंट द व्हील मतलब टू डू समथिंग यूजलेस, यानी कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल क्या हो, यूजलेस हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहानी के माध्यम से जितने भी एडियम्स हैं उनको सुनाया है, और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मैं अगले वीडियो के लिए और ज़्यादा इनकरेज हूँ और इनकरेज होता रहूँगा, आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।